जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला हूं यार, एक की करिए ना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कैसे जिंदगी को बदलते हैं? जब आप जानते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, उनसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं हुए, हर टाइम संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में वो स्टार लोग हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा प्रभु तू तो यहूदी है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते है? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और पात को खत्म कर दिया। बोला नहीं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे वो पानी दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं रहेगी और अनंत जीवन का सोता बन जाएगी, तेरे अंदर से वो निकला करे। सुनो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो औरत, यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा ठीक कहती तू, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और अब भी जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं, तू नाजायज तौर पे एक बंदे के साथ रह रही। और यही कारण था कि वो औरत रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड इसलिए थी कि कोई भी बंदा उसके साथ पानी भरने के लिए, औरतें इकट्ठे पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाती थी, दोपहर को नहीं जाती थी, सुबह सुबह या शाम को, मोस्टली सुबह। लेकिन ये दोपहर को इसलिए गई क्योंकि ये रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड क्यों थी? क्योंकि इसको पाप करने की आदत थी। इसकी मैरिज फेल नहीं हुई थी कि ठीक है एक मैरिज फेल हो गई, दूसरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फेल हो गई, तीसरी फेल हो गई। परमेश्वर कहता है वो तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, पर तू उसके साथ रहती है। इसको पाप करने की आदत थी। पाप की वजह से इसको रिजेक्शन सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े। पाप की वजह से इस औरत की फैमिली कभी सेट नहीं हुई, इसको राइट पति कभी नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ही मिलते रहे और वो छोड़ के जाते रहे। क्यों? पाप की वजह से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला अगर तू मुझसे मांगे उस माफी के झरने को और मैं अगर तुझे दूंगा, और बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने उसके सारे भेद खोल दिए, उसने कहा मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तो क्या हुआ? वो औरत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब उसने पाप छोड़े। और बाइबल कहती उसी औरत के द्वारा वो पूरा गांव बचाया गया, क्योंकि वो भागी भागी गांव में गिर बोली देखो 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 मैंने जो किया तुम्हें भी नहीं बता पूरा, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जैसी उसने मुझे पूरा बता दिया, मैं क्या हूं उसने मुझे पूरा बता दिया। आओ देखो वही भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती गांव वाले आए और यीशु मसीह को मना के ले गए और 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे और उन गांव वालों ने देख लिया कि ये परमेश्वर है और उसको ग्रहण किया। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदावंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास,
अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा, तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि यह शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो, सूटा ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या व्यभिचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इस्राएलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हां। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इस्राएलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो। क्यों? क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई। पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली। पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तो सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रता में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका